ये कौन कांवर लेके और कौन जयकारा लगाता है? ये सब SC ST OBC के लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़का भूत इन्हीं लोगों के घर में रहता है और झाड़ फूक भी यही लोग सबसे ज्यादा करवाता है। ये भूत भगाना पड़ेगा। काशीराम जैसे लोग नहीं होते तो बहन मायावती कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनती और इस बहुजन का उद्धार नहीं होता, खास करके चमार भाइयों का। सुन लीजिए मैं कहता हूं, लेकिन आप लोगों ने एक ताकत बना के इस देश को दिखाया। वो ताकत ना तो पटेलों में है ना जादवों में है। अगर कहीं हमारा ये दलित भाई पीटता है तो ये जादव समाज पर्दा उठा के देखता है। अगर जादव समाज पीटता है तो ये पटेल समाज अपना पर्दा हटा के देखता है। मैं बहुत पहले कहा था सन 2002 में कि इधर पर्दे से तुम झांको, उधर पर्दे से हम झांके, इधर पर्दे से तुम झांको, उधर पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे में, ना तुम झांको ना मैं झांकू। जो मुझे कूटा है आवाज, मैं उसको वोट के माध्यम से कूटता हूं। सम्मानित मंच, बहुसंख्यक समाज और उनके न्याय, ये बात आज से 30 साल पहले मानवर काशीराम साहब ने इस देश को जगाने में और बहुजन समाज पार्टी को एकजुट करने में अपनी ताउम्र लगा दी। साथियों, मैं पटेल समाज से हूं और एक समय था कि सन 2000 में हम लोग अपने क्षेत्र में, दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए जिस समय एक नारा चलती थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। साथियों, मैं भगवान बुद्ध को नमन करता हूं, माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूं, महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करता हूं, पेरियार रामास्वामी को नमन करता हूं, क्योंकि मैं इसी हॉल में इन महापुरुषों की जयंती मनाता हूं। साथियों, आज जरूरत क्यों पड़ी कि हम इस तरह की भाषा के प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अधिकार नहीं मिला, घर में नहीं मिला, परिवार में नहीं मिला, समाज में नहीं मिला, वोट के माध्यम से नहीं मिला। इसलिए इस तरह का बी द पीपुल नाम करके संस्था की गठन हुई और आज वीरेंद्र यादव जैसे लोग, तमाम बहुजन के लोग इस चीज को आगे बढ़ाए। मैं स्वागत करता हूं। मैं तो बी द पीपुल के लोगों से इतना कहूंगा कि हम लोग जैसे वक्ता को न बुलवाइए। गिने चुने जैसे पर्चा साहब, वकील साहब ने जो बात रखी वो सारी बातें रख दी थी। वीरेंद्र यादव से लोग, क्रांतिकारी लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पांडे जी है, नवीन पांडे जी, डायमंड परिवार, संजय भाई बैठे हैं जो नालंदा के धरती से हैं, रवि भाई अंबेडकर नगर से हैं, डॉक्टर नेमी चंद बेरवा जी राजस्थान से। ऐसे लोग इस समाज को चलाना चाहते हैं। देखिए, मैं तो राजनीति छोड़ दिया क्योंकि हम लोग बहुजन में थे तो बड़ी केडर बोलते थे कि राजनीति की 4 शक्तियां, तन बल, धन बल, बाहुबल और मनोबल, तो ये 4 शक्तियां कहां तक लागू होती है, प्रोफेसर रमाशंकर कुशवाहा जी, देखना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं हम पीट रहे हैं। अगर कहीं हमारा ये दलित भाई पीटता है तो ये जादव समाज पर्दा उठा के देखता है। अगर जादव समाज पीटता है
तो ये पटेल समाज अपना पर्दा हटा के देखता है। मैं बहुत पहले कहा था सन 2002 में कि इधर परदेश से तुम झांको, उधर परदेश से हम झांके, इधर परदेश से तुम झांको, उधर परदेश से हम झांके, लगा दो आग पर्दे में, ना तुम झांको ना मैं झांकू, जो मुझे कूटा है आवाज मैं उसको वोट के माध्यम से कूटता हूं। क्योंकि देश में आज हम जैसे लोगों के पास एक ही हथियार तो है, एक ही हथियार है, वो है वोट। वोट से हम किसी को हरासमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत पहले लिखा था, क्योंकि मैं पटेल हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो शायद इस धरती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, क्योंकि लोग उनको आगे बढ़ने नहीं देता, पढ़ने नहीं देता। अगर वह शिक्षित नहीं होते तो ये देश का संविधान नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता तो मानवर काशीराम जैसे लोग साइकिल चला के इस देश को बहुजन नहीं बना के संगठन को मजबूत करते। अगर काशीराम जैसे लोग नहीं होते तो बहन मायावती कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनती, और इस बहुजन का उद्धार नहीं होता, खास करके चमार भाइयों का। सुन लीजिए, मैं कहता हूं, लेकिन आप लोगों ने एक ताकत बना के इस देश को दिखाया। वो ताकत ना तो पटेलों में है ना जादवों में है, क्योंकि अभी अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर, क्या नाम था, रेनू की क्या, रीतू के लिए जिस तरीका से लोगों ने खड़ा हुआ, हमारा भवन तो ही भरता नहीं है, कुर्सी भरता ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जब मैं बोलता हूं, मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूं। क्यों हारे? क्योंकि हमारे ही लोग उन लोगों के झोला ढोते हैं। ये भगवान राम क्या इस धरती पर नहीं थे? आ जाए हैं। ये कौन कांवर लेके और कौन जयकारा लगाता है? ये सब SC ST OBC के लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़का भूत इन्हीं लोगों के घर में रहता है, और झाड़ फूक भी यही लोग सबसे ज्यादा करवाता है। ये भूत भगाना पड़ेगा, और ये भूत भगाना पड़ेगा। सरदार जी, 2 तरह के सरदार हैं देश में, एक रमगढ़िया सरदार होते हैं और एक मजहबी सरदार होते हैं। लेकिन दोनों को मैंने देखा। आप लोग कहीं भी रास्ते में चलते हैं तो आपकी एक यूनाइट है, एक समीकरण है आप लोगों में, लेकिन हमारे लोगों में नहीं है। इसीलिए मैंने वो पर्दा वाली बात बोला। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, ढेर वक्ता लोग हैं और रोटी सब्जी का भी इंतजाम है, तो मैंने एक लिखा कि अंधेरे जहां पर मैं एक समा जला दूंगा, अंधेरे जहां पर मैं एक समा जला दूंगा, खुद बनकर उजाला अंधेरे को मिटा दूंगा, और दिल में सच्ची आरमा है तो इस देश में EVM हटा के बैलेट पेपर ला दूंगा। ये BK पटेल बोलता है जी। सरदार पटेल जब इस देश के गृह मंत्री थे या होंगे, उस समय ये आधुनिक भारत नहीं था, ना मोबाइल थी, ना कोई दूरभाष था, ना कोई टेक्नोलॉजी था। वो कैसे उन्होंने 566 राजाओं को एकजुट किया होगा, कैसे उन लोगों से मिला होगा। दुर्भाग्य है हमारा कि 85 पर 15 राज कर रहा है। यही भसवत मैं आज कई सालों से सुनते आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब, कब बदलेगा? तब बदलेगा तब कि 100 नहीं 5 लोग ही तैयार हो जाइए, और इसको बदलने के लिए आज भी एकजुट हो जाइए, सब कुछ बदल देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा देश है, हमारा संविधान है, यही रहेगा तबे हम रहेंगे। और जब तक हम बेटी रोटी के रिश्ता कायम नहीं करेंगे, मैं तो पटेल हूं, हम तो खुला कहता हूं अपना बेटा से कि कोई जाटों की भी लड़की मिल जाए तो तुम उससे शादी करो, हम स्वागत करते हैं तुमको। हमारा रिश्ता तब कायम होगा। ये राजेंद्र पाल गौतम जी जब मंत्री थे, उनके बंगले पर 400-500 आदमी के बीच में बोला था। हम एक्सेप्ट तो करना चाहें, लेकिन नहीं, यहाँ एगो
एगो क्या कहते हैं, कोयली भाई, अगर किसी भाई के घर में मोहब्बत बेटा बेटी में हो गया, कहता है मेरा प्रतिष्ठा का सवाल है। बैरवा समाज कहता है प्रतिष्ठा है, क्या है प्रतिष्ठा भाई? क्यों? जब पांडे, दुबे, चतुर्वेदी, तिवारी, मिश्रा, त्रिपाठी, द्विवेदी, चतुर्वेदी सब एक दूसरा से शादी कर सकता है, तो एक किसनौज यादव जो है मजरौट में क्यों नहीं शादी कर सकता है? करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, अपने इतिहास को देखना पड़ेगा और देश को, संविधान और संगठन को मजबूत कराना पड़ेगा। तो एक बार संविधान के नाम लेकर बाबा साहब को याद करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं भारत माता भी बोलूंगा। जय श्री राम किसी का राम नहीं है, वो तो पता नहीं मेरे पुरखों पुरुषनिया भी बोलता था, लेकिन जीवन अगर मेरा जहां सत्य दिखाई देती है, मेरी बेटी सोशल वर्क से पीएचडी की हुई है, इसलिए मैं ज्यादा भरोसा अपनी बेटियों पर भी करता हूं जितना बेटा से ज्यादा। मैंने 2012 में अपने विधानसभा का सर्वे कराया था विजेंद्र यादव साहब, 12% लड़के हाई स्कूल पास नहीं मिले। आप 50 गज 25 घर के घर तो बना लिए दिल्ली में, लेकिन आपका बेटा बेटी कितना कामयाब है जरा बताइए ना हमको। ये आपको देखना पड़ेगा, भाषण देने से नहीं होगा। मैं जो भी बोलता हूं बड़े दिल से बोलता हूं। मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि करता हूं, एक माननीय सांसद का मैं निजी सचिव हूं। आज वो आने वाले थे लेकिन फ्लाइट हवाई जहाज लेट है इसलिए नहीं आए। मैं आया, आप लोगों ने मुझे सुना, कल भी हमारे आदमी आएंगे, लेकिन मैं यही आवाज बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, संविधान, जय बाबा साहब, जय बहुजन, जय बहुसंख्यक समाज। नमस्कार।